friends, welcome to your own channel and I Lokesh Sharma. We are going to discuss about translation. First of all, आप इस चैनल को प्लीज पूरा का पूरा देखें और पूरा वीडियो देखना है आपको। और दूसरी चीज है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा करके लाइक करना है, शेयर करना है। सो लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू समथिंग अबाउट हिंदी टू इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे कम हेयर, वे यहाँ आते हैं। देखिए इसकी इंग्लिश बनी दे कम हेयर। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया? सब्जेक्ट वे। उसके बाद हमने क्या लगाया? वर्ब कम। उसके बाद में हमने क्या लगाया? ऑब्जेक्ट हेयर। तो फर्स्ट रूल ऑफ ट्रांसलेशन इज कि सबसे पहले हर एक सेंटेंस की ही इंग्लिश बनाते समय आपको सब्जेक्ट को आगे लगना पड़ेगा, सेकंड पे आपको वर्ब को लिखना पड़ेगा, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट को लगाना पड़ेगा। अब आपका सेकंड क्वेश्चन मेरे से हो सकता है कि सर सब्जेक्ट किसे कहते हैं? वी डोंट नो अबाउट सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट कहते हैं कर्ता को, यानी कि कार्य करने वाला। ओके, देन जो भी आपका नाउन होगा, वो जो काम कर रहा होगा, जो पर्सन, एनिमल, जो भी, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑल्सो, जो ये काम करेंगे, ये इन काम करने की चीज को सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता। सेकंड वन इज वर्ब, क्रिया। जो कार्य होता है ऑफ कोर्स उसे क्रिया कहते हैं। तीसरा है ऑब्जेक्ट, जिस पर कार्य किया जाए। जैसे मान लीजिए मैंने पंखा ठीक किया, तो क्या चीज नहीं होती कि ठीक करने का काम नहीं होता? तो उत्तर है पंखा। तो यहां पर पंखा क्या हुआ? पंखा बना ऑब्जेक्ट। मैंने किताबें बांटी, तो किताबें क्या बनी यहां पर? ऑब्जेक्ट। अब आपका मेरे से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि क्या सर हर क्वेश्चन के अंदर सब्जेक्ट होता है? आंसर है नहीं। जैसे कि जोर जोर से चिल्लाए फिर भी कोई नहीं आया। दूसरा, क्या सर हर क्वेश्चन में वर्ब होता है? आंसर है नहीं। फूल सुंदर है, हम वहां थे। तीसरा क्वेश्चन, क्या सर हर क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्ट होता है? आंसर है नहीं। हम सबने देखा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं। तो पहली चीज आपने ट्रांसलेशन में सीखी कि हर वाक्य की हिंदी से इंग्लिश बनाते समय सब्जेक्ट आगे आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में सब्जेक्ट हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में वर्ब हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट हो। अब ये ना हो तब क्या करते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बिल्कुल सिंपल आप आ जाइए इस पर, ट्रांसलेशन के ऊपर। अब दूसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ये किसे कहते हैं? सबसे पहले अपने आते हैं प्रेजेंट। तो आप लोगों को ये बताइए, ये किसने लिखा है? आप कहेंगे ऑफ कोर्स सर आपने लिखा है, मैंने लिखा है। तो ये मैंने लिखा है, इसके पीछे लगा है, ये कब तक है लगा रहेगा? कब तक है लगाऊं? इसमें कब था लगा दिया जाए। दूसरा, मेरे भाई की शादी अगले साल है, वो तो भविष्य की बात है, फिर भी उस पर है क्यों लगा? तो आंसर समझिए, जब कोई चीज मेरे से लिंक्ड है जब तक, तब तक वह प्रेजेंट टेंस है। तो लिंक हुई तो प्रेजेंट टेंस होगा, यानी जब तक मैं यहां खड़ा हूं, मैं करवा रहा हूं, ये प्रेजेंट टेंस है। दूसरा, जब वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये भी यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्य है, ये भी प्रेजेंट टेंस है। थर्ड वन इज कि जैसे मान लीजिए कोई चीज आज ही फिक्स हो जाए, जैसे मुझे अगले साल इंग्लैंड जाना है, तो ये लगेगा प्रेजेंट। समथिंग विच इज फिक्स्ड टुडे, उसके लिए लगता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है ना? नाउ इसको मैंने इस डायग्राम से समझाया प्रेजेंट टेंस। ये देखिए आप यहाँ पे वर्ब और थिंक है, जो भी है उससे अगर लिंक है, पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट दिस, इसके बारे में जो हम बात कर रहे हैं, इससे अगर इसका लिंक है आपके बात करने का, तब तक ये प्रेजेंट टेंस है। हाँ, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, या आपकी आदतें हैं, वो तो प्रेजेंट में हैं, या भविष्य की जो अभी फिक्स कर ली जाए वो भी प्रेजेंट की बातें आती हैं। लेकिन एक प्रेजेंट और है कि जब आप किसी चीज को लिंक में रखते हैं। इसका उदाहरण एक और समझिए, आपने मुझे खाने पे बुलाया, मैं आपके घर खाना खाने गया, आपकी माताजी ने कहा खाना खा, रोटी और ले लीजिए, मैंने कहा नहीं मैंने खाना खा लिया है, मैं है लगा रहा हूं। मैं बाहर निकलने लगा, आपके पिताजी मिले, खाना खा लीजिए, मैंने उनको भी बोला मैंने खाना खा लिया है, फिर है लगा रहा हूं। लेकिन मैं घर पहुंच गया, आपके दादाजी का अगर मुझे फोन आता है सत्संग से कि सर आप खाना खा लेते, मैं तो भूल गया आपको कहना, मैं सत्संग में हूं, तो मैं उनको कहूंगा नहीं साहब मैंने खाना आपके घर खा लिया था, है नहीं, लिंक टूटा, था बना। सेकेंड थिंग, पास्ट, भूतकाल। पास्ट के अंदर देखिएगा कि पर्सन और वर्ब के साथ लिंक टूटा, ये देखिए लिंक टूटा, लिंक टूटते ही टाइम ऑफ टॉकिंग अबाउट दिस,
ये इसका लिंक टूटा, टूटते ये बना पास्ट, भूतकाल, द थिंग विच हैज गॉन। एंड नेक्स्ट इज फ्यूचर, भविष्य। भविष्य भविष्य टाइम ऑफ टॉकिंग अबाउट द थिंग बट अब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो चीज आने वाली है, घटित होगी, इवेंट और वर्ड वट एवर थिंग जो कि होगी। जैसे मान लीजिए अगले साल मैं दूसरे शहर में रहूंगा, या मैं कल जयपुर जाऊंगा, ये सब है फ्यूचर टेंस। तो आपने ये अभी समझा इस वीडियो के थ्रू फर्स्ट थिंग कि किसी भी हिंदी से इंग्लिश बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अगर ये तीनों चीजें ना हो, तीनों में से कोई एक ना हो, तीनों में से कोई दो ना हो, तब क्या करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। दूसरी चीज आपने समझी, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस, पास्ट किसे कहते हैं और फ्यूचर किसे कहते हैं। अब आप ये ध्यान दीजिएगा, ये मेरे हाथ को देखिएगा, ये देखिए यहां पर है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये और दैट वन इज पैसिव वॉइस। तो इसको समझिए, फर्स्ट इंग्लिश के अंदर ये फर्स्ट इंग्लिश के अंदर होता है कि अभी आप ये देखिए मैं इस हाथ से लिखता हूं, दिस वन इज माई वर्किंग हैंड। तो पहली कंडीशन अब आप जो समझने जा रहे हो ये है कि अगर किसी वाक्य में वर्ब हो, वर्किंग हैंड, वर्ब हो और वर्ब होने के बाद में यदि वो वर्ब का लिंक टूटता है, मैंने कल खाना खाया, मैं वहां गया, लिंक टूटा, तो वो बनेगा पास्ट सिंपल। और प्रेजेंट टेंस के लिए क्या बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, और ये बना आपका फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इनको अपने बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपका इतना ही टॉपिक है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।